नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये रेलवे की बहुत सारे ये प्रोजेक्ट करते हैं। और ये वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आया है। पोस्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। बट यहाँ पर सीट की संख्या काफ़ी ठीक ठाक है, 150 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका राइट्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है, जो कि शिकार प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गुरुग्राम की तरफ से आया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो वैकेंसीज है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट इसमें सैलरी वगैरह काफी बढ़िया मिलता है दोस्तों। ठीक है, राइट्स लिमिटेड भारत के एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज अ प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी और आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी में यह वर्क करती है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपके सारे पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट सीटों की संख्या की बात करें तो 150 सीट की रिक्वायरमेंट आपका रहने वाली है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 9 दिसंबर से इसका फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और अभी भी इसका फॉर्म भरा जा रहा है और जो लास्ट डेट है वो आपका 30 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हुआ है? 9 दिसंबर से। ठीक है, लास्ट डेट कब है? आपका 30 दिसंबर। ठीक है, एक बार डेट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका 11 जनवरी 2026 से इसका रिटन एग्जाम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 30 दिसंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और 11 जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। टाइम भी उन्होंने दे रखा है, 3 से 5:30 बजे के बीच इसका एग्जाम भी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर मैं बात करूँ, जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर वैकेंसीज नंबर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीजन वाइज वैकेंसीज है, जिसमें आपका अलग अलग स्टेट और यूटीएस कवरेज यहाँ पर किया गया है। आप अगर रीजन नॉर्थ में अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए स्टेट यूटीएस कवरेज की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, आप अगर ईस्ट जोन में अप्लाई करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट सिटी वगैरह आएंगे, यूटी वगैरह आएंगे? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, उसके बाद अगर वेस्ट जोन में अप्लाई करेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। उसके बाद अगर साउथ जोन में अप्लाई करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये सारे रीजन दिया गया है, इसके आधार पर आपका स्टेट और यूटी कवरेज यहाँ पर किया गया है। तो जिस रीजन में अप्लाई करेंगे उसका स्टेट वगैरह आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द रिटन टेस्ट फॉर ऑल द वैकेंसीज विल बी कंडक्टेड एट द सेम डेट एंड सेम टाइम। जो भी वैकेंसीज है सभी पोस्ट का सेम डेट और सेम टाइम में एग्जाम होगा, इसलिए आपको प्रेफर करना है एक वैकेंसीज पर केवल एक ही कैंडिडेट अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिसिप्लिन जो रहेगा वो आपका मैकेनिकल रहेगा, जिसमें आपका नॉर्थ जोन में जो वैकेंसीज नंबर है M12125। ठीक है, तो जब फॉर्म भरेंगे तो वैकेंसीज नंबर को बहुत केयरफुली आपको देख के भरना है। ठीक है, इस जोन में आपका वैकेंसी नंबर है M12225, वेस्ट जोन में M12325 और साउथ जोन में M12524। ठीक है, 25 सॉरी। और पोस्ट आपका सबका सेम रहेगा, टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन। ठीक है, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा पास आउट कर रखे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, 2 साल के कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इस पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगा है। इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
अब यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं कि किस पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 50 सीटें आपका है, ठीक है। 50 सीट में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका रीजन वाइज है। नॉर्थ रीजन में टोटल 50 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 सीटें हैं। ईस्ट जोन में आपका 75 सीटें हैं, जिसमें 31 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 20 है, एससी के लिए 11 सीटें हैं, एसटी के लिए 6 सीटें हैं। वेस्ट जोन में आपका 10 सीटें हैं, जिसमें जनरल में 5 है, ओबीसी में 3 है, एससी और एसटी में 1 सीटें हैं। साउथ जोन में यहाँ पर 15 सीटें हैं, जिसमें जनरल में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 2 है और एसटी के लिए 1 सीटें हैं। और कुछ सीटें दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पर कुछ सीटें यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट के बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो आपका मैक्सिमम 40 साल तक रखा गया है। बाकी इसमें भी एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन वो आपका सारा 30 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन परसेंटेज वगैरह भी दिया गया है और 50% कम से कम होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी है तो आपका 45% है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है। और देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह हो, इंटर्नशिप हो, टीचिंग हो, एकेडमिक हो, फेलोशिप हो, पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस, ऐसे एक्सपीरियंस आपको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नॉट बी कंडक्ट एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 रिलेवेंट डिसिप्लिन एरिया विल बी कंसिडर्ड एज अ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पोस्ट है सब्जेक्ट फुलफिल एलिजिबल एज ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इंटर्नशिप वगैरह, टीचिंग, एकेडमिक, फेलोशिप, ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है। और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और आपका जो भी रिटन एग्ज़ाम है 100% आपका वेटेज रिटन एग्ज़ाम पे ही रहेगा, ठीक है। और जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए 50% क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और इसके लिए आप 45% भी मार्क्स लाते हैं रिटन एग्जाम में तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2.5 घंटे का आपका समय मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपका सेकंड फेज आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए, काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सैलरी वगैरह यहाँ पर देख लीजिएगा। बेसिक आपका जो है 16,338 रुपये है और सीटीसी आपका 29,735 रुपये है, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज है दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, ठीक है। फॉर्म वगैरह आपका ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। ये सारे प्रोसेस इन्होंने दे रखा है, आप इसको फॉलो करके फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम सिटी वगैरह की बात करें तो ये देखिए दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ, इनमें से किसी भी जगह पर आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों, सिलेबस वगैरह भी बता दिया, एग्जाम सेंटर भी बता दिया, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके बारे में बता दिया। तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया। देखिए यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी दिया गया है, तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सिलेबस वगैरह भी बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।